बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग साइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक सोल्व करेंगे। में हमने क्या करना है कि हमने कन्वर्ट करना है अपनी आईवीपी को वोल्टेरा इक्वेशन के अंदर। जैसे हमने पहले 4 से लेके 10 तक क्वेश्चंस किए थे, उनमें हमने क्या किया था कि हमने कन्वर्ट किया था आईवीपी को वोल्टेरा के अंदर, लेकिन वहां पे जो हमारी आईवीपी थी उसका ऑर्डर हमारे पास सेकेंड था, मतलब कि उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म थी या जो उसका ऑर्डर था वो यहाँ पे 2 था। ठीक है, अब जो हमारा ऑर्डर होगा आईवीपी का वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, तो हमने उनको जो है वो वोल्टेरा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर क्या है कि ये हमें हमारी ओडी दी गई है और यहाँ पे 3 इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, क्योंकि ऑर्डर है वो यहाँ पे 3 है, मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है वो 3 है। ओडी का जो ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा जी 3। तो फिर इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 3 इनिशियल कंडीशंस जो है वो चाहिए होंगी। स्टेप्स हमारे सारे सेम रहेंगे, जैसे हमने पहले आईवीपी से वोल्टेरा में कन्वर्ट किया है, अभी भी आईवीपी से वोल्टेरा में वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर का आएगा। ठीक है, कि पहले हमारे पास सेकंड ऑर्डर की आईवीपी थी, अब जो है वो हमारे पास 3, 4 या इससे ज्यादा की आईवीपी हो सकती है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म को यू ऑफ एक्स के इक्वल लेट करना होता है, वो हमने यहाँ पे यू ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू एक्स को पहले इन टर्म्स ऑफ टी लिख देंगे, उसके बाद इसको 0 टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 0 टू एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगी, टी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। सेम एज इट इज हमारे पास यू ऑफ टी के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी फ्रॉम 0 टू एक्स, और टी के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही तो यहाँ पे डी टी आ जाएगा। अब यहाँ जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, वाई डबल डैश ऑफ टी बच जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे वाई डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डबल डैश ऑफ 0, और यहाँ पे ये चीज एज इट इज रहेगी। तो हमारे पास वाई डबल डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो उन्होंने हमें 2 गिवन किया है, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास वाई डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमें चाहिए वाई ऑफ डैश की वैल्यू, तो वो किस तरह से आएगी कि हम इसको जो है वो अगेन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले इसको टी में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वाई डैश ऑफ टी बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ 0। यहाँ पे इस 2 के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 2 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 टू एक्स इंटीग्रेशन होगी, टी के लिहाज से हो रही है इसलिए यहाँ पे डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगेन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी, साथ डबल डी टी आ जाएगा। बाद यहाँ से हम वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 है, डी टी की जो इंटीग्रेशन है वो टी होती है, तो यहाँ पे टी में लिमिट्स पुट करेंगे, एक्स आ जाएगा। इस मल्टीपल इंटीग्रल को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है, 1 फैक्टोरियल डिवाइड होगा 1 x माइनस टी यानी कि कर्नल की पावर बन जाएगा, हमारे पास y डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें ओडी के अंदर पुट करने के लिए y की वैल्यू भी चाहिए, तो इसको हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले इसको t में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे y डैश ऑफ t आ जाएगा, लिमिट्स 0 टू x dt प्लस यहाँ पे 2x पे जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, कांस्टेंट बिहेव करेगा वो बाहर आ जाएगा। जो x है उसको हमने t में लिखा क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ t लिखना होता है, उसके बाद उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो चीज आपने लिखी है इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, ये वाई डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है, लेकिन कौन सी वाली वैल्यू है जिसको आपने ओडी में पुट करना है, मतलब कि जिसको आपने मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इसकी कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, मतलब जिसके अंदर डबल इंटीग्रल आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे भी चेंज नहीं करते तो यहाँ पे आपके पास साथ डबल इंटीग्रेशन आ रही होगी, यहाँ पे एक्स माइनस टी नहीं होगा, सिर्फ यू ऑफ टी डी टी होगा, तो आपने उसको जो है वो दोबारा इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू आई है ये आपकी वैल्यू आई है मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद। ये तो आपने ओडी में पुट करने के लिए किया था, लेकिन अभी आपने इसको ओडी में पुट नहीं करना। ठीक है, अभी तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप कौन सी वाली वैल्यू यूज करेंगे जिसके अंदर आपके पास डबल इंटीग्रल मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पे जब इस पे हम दोबारा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 दफा इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, जो डी टी है वो भी यहाँ पे 3 दफा आ जाएगा। जो डेरिवेटिव है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो गया, आपके पास वाई ऑफ टी बचेगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 पे टी की पावर जो है वो 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, हम लोग पावर रूल यूज करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे फ्रॉम 0 टू x प्लस इस चीज को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है। हमें पता है कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इंटीग्रल जो है वो 3 है, 3 में से एक माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, 2 ही जो है वो कर्नल की पावर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से y ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो उन्होंने हमें 2 गिवन की थी, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, यहाँ से जब लिमिट्स पुट हुई तो x का स्क्वायर बन गया प्लस 1/2 बाहर, और ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा था, यहाँ के प्लस हो जाएगा, और ये आपके y ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। 1 2 3 4 से हम लोग इनकी वैल्यूज जो है जो हमने मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट कर ली हैं उनको पुट करेंगे अपनी ओडी के अंदर। हमारी ओडी है वो कुछ इस तरह से है, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू यू ऑफ एक्स आ जाएगी, माइनस वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दी, माइनस जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात को आपने स्किप नहीं करना। माइनस यहाँ पे एज इट इज वाई डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, प्लस वाई की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ यू ऑफ एक्स चाहिए, तो जब ये सारी टर्म्स दूसरी तरफ जाएंगे तो उनके साइंस जो है वो चेंज
चेंज हो जाएंगे। माइनस की टर्म थी यहाँ की प्लस हो गई, ये वाला माइनस यहाँ की प्लस हो जाएगी और ये जो प्लस की टर्म थी यहाँ की माइनस हो जाएगी। बजाय इसके कि आप लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद इनको सोल्व करें, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि अभी ये क्लोज फॉर्म में है तो आप इनको ऐसे ही दूसरी तरफ जाके शिफ्ट कर दें और उसके बाद जो है वो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, टर्म्स को ओपन कर देना है, सिमिलर टर्म्स होंगे उनको आपने कैंसिल कर देना है, जो आपके पास सोल्व होती होंगी उनको आपने सोल्व कर देना है। यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, 2x और x का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाए। अब आपके पास ये 3 इंटेग्रल है, आपने इन तीनों को जो है वो सोल्व करना है, मतलब कि इनको आपने कंबाइन करना है। ठीक है, इनको कंबाइन किस तरह से करेंगे, इन तीनों में जो चीज कॉमन है वो आपने पहले लिख देनी है, जो कि 0 to x u of t dt है। क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस टी और यहाँ पे क्या बच जाएगा जी -1/2 x माइनस टी का स्क्वायर। ये दोनों टर्म प्लस की हैं तो इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये चीज यहाँ पे माइनस की है, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब बाहर आपको कौन सा साइन चाहिए, बाहर आपको वो वाला साइन चाहिए जिसको अगर आप ओपन करें तो आपको यही वाले इंटेग्रल बिल्कुल इसी शक्ल में मिले। मतलब कि अगर आप प्लस रखेंगे तो यहाँ पे आपको u of t dt मिल जाएगा प्लस के साथ, यहाँ पे आपको प्लस के साथ x माइनस टी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको प्लस माइनस -1/2 x माइनस टी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस प्लस को ओपन करेंगे तो आपको वापस ये तीनों इंटेग्रल मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम माइनस लगाएं तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये इंटेग्रल नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे हम माइनस नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगाना है तो उसके लिए फिर हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। मतलब इसको हम जो है वो यहाँ पे माइनस कर दें, इसको हम प्लस कर देंगे ताकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो वापस हमें ये वाले इंटेग्रल मिल जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे इसको इसी तरह से सोल्व करेंगे और ये हमारी वोल्टेरा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो है वो u of x के इक्वल लेट कर लिया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे y डबल डैश 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी है, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, मतलब कि y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू बन गई। तो आपको y डैश की वैल्यू चाहिए तो इसको आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम t में कन्वर्ट कर देंगे। t में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 1 पे भी जो है वो इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी और अंदर जो है t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है इसलिए यहाँ पे dt आ जाएगा। इस इंटीग्रल को हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन आ जाएगी और dt भी यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। यहाँ पे एक डेरिवेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, y डैश ऑफ t बच जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएगा। y डैश ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0 उन्होंने हमें गिवन की है, dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो वो x आ जाएगा। डबल इंटीग्रल को हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और ये आपकी y डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो मल्टीपल इंटीग्रल थे उनको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर लिया है, अपनी वैल्यूज हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 से हमने वैल्यूज पुट करनी है अपनी ODE के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी ODE है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमने दो वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, y ट्रिपल डैश की और y डैश की। y ट्रिपल डैश की वैल्यू यहाँ पे ux आ जाएगी प्लस 4 एज इट इज, और y डैश की वैल्यू भी हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे x आ जाएगा। तो u ऑफ x हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो ये चीज यहीं पे रहेगी, जो ये वाली टर्म है ये वहां जाके माइनस हो जाएगी, x यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये चीज यहाँ के माइनस हो जाएगी, फिर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी। -4x को सोल्व किया, हमारे पास -3x आ जाएगा और यही आपकी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर है इस IVP का वो यहाँ पे 4 है। ठीक है, हमें इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे 4 इनिशियल कंडीशन जो है वो चाहिए होंगी जो उन्होंने हमें गिवन कर दी है। सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म को u ऑफ x के इक्वल पुट करना होता है। यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू चाहिए तो हमें वो किस तरह से मिलेगी कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ट्रिपल डैश आ जाएगा, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y डबल डैश मिल जाएगा। इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग t में कन्वर्ट कर देंगे, करने के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की फ्रॉम 0 to x, t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे dt आ जाएगा, सेम एज इट इज u ऑफ t पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी फ्रॉम 0 to x और dt आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 4 डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y ट्रिपल डैश बच जाएगा, y ट्रिपल डैश ऑफ t में लिमिट्स पुट करेंगे, y ट्रिपल डैश ऑफ x माइनस y ट्रिपल डैश ऑफ 0 आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। y ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 गिवन की है, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया और ये हमारे पास y ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है दोबारा क्योंकि हमें y डबल डैश की वैल्यू चाहिए, इसको दोबारा इंटीग्रेट करें, इसका एक डेरिवेटिव जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y डबल डैश ऑफ t बच जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, y डबल डैश ऑफ x माइनस y डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा, इस 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 1 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 to x उसकी इंटीग्रेशन होगी, t के लिहाज से हो रही है इसलिए यहाँ पे dt आ जाएगा। इस इंटीग्रल को हम लोग दोबारा इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, साथ 2 टाइम्स यहाँ पे dt आ जाएगा, dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे x आ जाएगा, ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। अब y ट्रिपल डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, 1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 1 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस ये चीज यहाँ पे एज इट इज आ गई। यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमारे पास डबल इंटीग्रल है, इसको हम लोग सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू होगी, उसको हम लोग अपनी ODE के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको ODE में पुट करना होता है, तो जब हमने इसको ODE में पुट करना होगा उससे पहले हम इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे।
लेंगे, लेकिन अभी हमने इसको इंटीग्रेट करना है। y डैश ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले इसको t में कन्वर्ट कर देंगे, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y डैश ऑफ t बच जाएगा। यहाँ पे 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, x पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, 1 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे dt आ जाएगा। सेम एज इट इज जो यहाँ पे x है वो t में कन्वर्ट हो गया और t dt आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटीग्रल मौजूद है तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटीग्रल साथ dt 3 दफा आ जाएगा। dt की जो इंटीग्रेशन होती है वो t होती है, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे जिसकी पावर है वो 1 है तो पावर में एक ऐड होगा, उससे डिवाइड होगा फ्रॉम 0 टू x। यहाँ पे ये चीज एज इट इज रहेगी। यहाँ से हमने लिमिट्स पुट कर दी, y डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ 0 आ जाएगा। लिमिट पुट की तो वो x हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट की तो ये x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। y डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 0 है, वो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, प्लस ये सारी टर्म एज इट इज रहेंगी और ये हमारे पास y डैश ऑफ x की वैल्यू बन जाएगी। अब मैं दोबारा वही बात करूंगी कि यहाँ पे हमने इसको अभी इंटीग्रेट करना है, इसलिए इसको हम सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, लेकिन डी में पुट करने से पहले हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा y डैश ऑफ x की वैल्यू होगी और उसको हम पुट करेंगे अपनी ओडी के अंदर। अब हमें y ऑफ x की वैल्यू चाहिए तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले इसको t में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y ऑफ t बच जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इसको हम t में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर बाय 2 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, इसको पहले हम t में कन्वर्ट कर लेंगे। t की जो इंटीग्रेशन है वो पावर रूल से सोल्व होगा, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। इसी तरह यहाँ पे t स्क्वायर है तो इस पे भी पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में एक ऐड उससे डिवाइड। 1/2 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे 4 टाइम इंटीग्रल आ जाएगा, साथ 4 टाइम यहाँ पे dt आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट्स पुट की तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ लिमिट्स पुट की तो ये x क्यूब बन जाएगा। ये सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। उस 0 की वैल्यू 0 है तो हमने 0 पुट कर दी है। x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब हमने इन सारी वैल्यूज को पुट करना है अपनी ओडी के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग इनकी वैल्यूज के अंदर आए हुए तमाम मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से इस 4 इंटीग्रल को हम लोग सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ जो 3 इंटीग्रल है इसको हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपनी ओडी के अंदर पुट करेंगे। जो हमारी ओडी थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे हमने y4 की वैल्यू u ऑफ x पुट कर दी, प्लस 2 यहाँ पे एज इट इज y डबल डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह से पुट कर दी है। की वैल्यू पुट करने से पहले हम y की वैल्यू के अंदर मौजूद मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 में से एक माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 जो है वो डिवाइड होगा फैक्टोरियल की शक्ल में और कर्नल की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बनती है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया इज इक्वल टू 3x प्लस 4। लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x चाहिए तो यहाँ पे u ऑफ x एज इट इज रहेगा। बाकी सारी टर्म जो है वो यहाँ राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी। 3x प्लस 4 जो है वो प्लस के साइन के साथ एज इट इज यहाँ पे रहेगा। प्लस 2 था यहाँ के -2 हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज प्लस हो रही थी, यहाँ की ये चीज माइनस हो जाएगी। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन बनेगी। फिर हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से होगा कि 4 और 2 जो है वो हमें 2 दे देंगे, x और 3x हमें x दे देंगे, माइनस x स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, माइनस x क्यूब और 6 एज इट इज। अब इन दोनों इंटीग्रल को हमने कंबाइन करना है तो हम यहाँ पे कॉमन चीज पहले लिख देंगे। दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे। उसके बाद प्लस करके हम ये वाला कर्नल जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करें तो वापस हमारे पास यही 2 इंटीग्रल जो है वो हमें मिलेंगे। यही हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर है वो सेम एज इट इज रहेगा। इस डेरिवेटिव टर्म को हम u ऑफ x के इक्वल लेट कर लेंगे। 4 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y मिलेगा। अब इसको हम 4 टाइम इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू मिल जाए। इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y डबल डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो -1 है, तो ये वाला माइनस प्लस 1 हो जाएगी। 1 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y डैश ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। हाँ, हमने इसको सेम एज जैसे पहले हम लोग कर रहे थे, इसको दोबारा इंटीग्रेट किया तो हमें यहाँ पे y डैश ऑफ x की वैल्यू मिल गई है। इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो दोबारा इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस जो है वो पुट की हैं और हमारे पास 1 2 3 4 5 इक्वेशंस बनी हैं। ठीक है, अब जो ये सारी वैल्यूज आई हैं इनमें से जो हमने ओडी के अंदर पुट करनी है उनके अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल आ रहे होंगे तो पहले उनको हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको हम अपनी ओडी के अंदर पुट करेंगे। जो हमारी ओडी थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे y4 की वैल्यू u ऑफ x आ जाएगी और y की वैल्यू को हमने मल्टीपल से सिंगल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे पुट कर दिया है। u ऑफ x हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो ये चीज यहाँ पे रहेगी। जो y की वैल्यू थी यहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ के प्लस हो जाएगी और ये हमारे पास रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है। नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ IVP का ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म को हम लोग u ऑफ x के इक्वल पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू x, उससे पहले इसको t में कन्वर्ट कर देंगे और साथ यहाँ पे t के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है इसलिए यहाँ पे dt आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे u ऑफ t पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। टिप जो है वो इस इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास y ट्रिपल डैश ऑफ t आ जाएगा, उसमें लिमिट्स पुट करेंगे y ट्रिपल डैश ऑफ x माइनस y ट्रिपल डैश ऑफ 0
ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का जो आंसर है वो हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी, 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये आपके वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको चाहिए वाई डबल डैश की वैल्यू, इसको आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वाई डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इससे पहले हम लोग टी में कन्वर्ट कर देंगे। टी में कन्वर्ट करने के बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है 1 के ऊपर, इंटेग्रल के ऊपर भी। ये 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 0 टू इसकी इंटीग्रेशन होगी, टी के लिहाज से हो रही है इसलिए यहाँ पे डी टी आ जाएगा। इस इंटेग्रल को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन आ जाएगी और 2 दफा ही यहाँ पे dt आ जाएगा। यहाँ से हमने इसमें लिमिट्स पुट की, y डबल डैश ऑफ x माइनस y डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा। y डबल डैश ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे हमने पुट कर दी इज इक्वल्स टू, क्योंकि dt की जो इंटीग्रेशन है वो t होती है, t में लिमिट्स पुट की तो x आ गया, प्लस ये चीज यहाँ पे एज इट इज रहेगी। यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा और ये हमारे y डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हो गई थी। हमें सिर्फ y4 की और y डबल डैश की वैल्यू चाहिए थी, इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो डबल इंटीग्रल है उसको हम सिंगल में कन्वर्ट करके अपनी ओडी के अंदर पुट कर देंगे। y4 की वैल्यू यहाँ पे हमने u ऑफ x पुट कर दी है। y डबल डैश की वैल्यू पुट करने से पहले हम उसकी वैल्यू के जो डबल इंटीग्रल था उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया इज इक्वल टू 2e की पावर x आ जाएगा। हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x चाहिए, तो यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इसका जो साइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2e की पावर x एज इट इज, और इसका साइन चेंज हो गया, पूरी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इक्वेशन बनेगी और यही हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेरा इक्वेशन है।